हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जाड़ों की रात में अधिकतर ठंड पड़ने पर पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि ऑप्शन ए, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन बी, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः इसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है। ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। या फिर जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने की वजह से वो पाइप को फाड़ देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ऑप्शन है, जमने पर बोतल सिकुड़ जाती है। ऑप्शन बी, जमने पर जल का आयतन घट जाता है। ऑप्शन सी, जमने पर आयतन बढ़ जाता है। एंड ऑप्शन डी, कांच उष्मा का कुचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने की वजह से वो तोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। तो ऑप्शन ए, आयतन में काफ़ी में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी, आयतन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऑप्शन सी, आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। एंड ऑप्शन डी, पानी जम जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटेगा। ओके, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। तो यही होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, है ना। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। ऑप्शन ए, नाव के भार से कम। ऑप्शन बी, नाव के भार से ज़्यादा। ऑप्शन सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील से पानी की सतह के नीचे है। एंड ऑप्शन है, नाव के भार के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी के सतह से नीचे है। मान लो ये पानी का सतह है तो नाव इस टाइप का होता है। ठीक है, नाव इस टाइप का होता है। तो इतना दूर ये जो पोर्शन है ना नाव का, वो पानी में डूबा रहता है और ये पोर्शन उठा रहता है। तो जो डूबी हुई भाग है उसका जो पानी का आयतन होगा ना उसके बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। ऑप्शन है, गति का पहला नियम। ऑप्शन में गति का दूसरा नियम। ऑप्शन से, गति का तीसरा नियम। या फिर गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, गति का पहला नियम। क्योंकि वो जो धूल और कालीन पर लगी हुई है वो विराम अवस्था में जड़त्व के कारण वो विराम ही रहना चाहेगी। जब उसे पीट दिया जाएगा तो कालीन जो है ना वो मोशन अवस्था में आ जाएगी और गति जो है ना वो धूल पे नहीं आ पाएगी और विराम की वजह से वो उस पर उसको जो प्रेशर जनरेट होगा वो उसको कालीन से अलग कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना आसान होता है क्यों। क्योंकि बर्फ़ में जो सड़क होती है वो सख्त होती है। ऑप्शन बी, सड़क बर्फ़ के से सख्त होती है। ऑप्शन सी, जब हम अपने पैरों से धक्का देते तो बर्फ़ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। एंड ऑप्शन डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना सभी को लगेगा सी, बट होगा डी। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और हमें चलने के लिए घर्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर्षण नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ लग रहा है, बट ये उतना एप्लीकेबल नहीं होगा जितना आपका घर्षण वाला एप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ मुलायम एवं स्पंजी होता है और रोड़ी कठोर होता है। ऑप्शन बी, पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी पर और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना कम होती है। ऑप्शन सी, बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैर तथा बर्फ़ के मध्य जो घर्षण बल होगा ना वो रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना से कम होगा, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के सिलेंडर का पात्र को खींचने की जगह
लुढ़काना आसान होता है। मतलब अगर किसी वेटेड वस्तु को आप रस्सी से बांध कर उसको खींच रहे हो तो उससे बेटर होगा उसको आप धकेलो, ठीक है, आसान होगा। इसका रीज़न क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका रीज़न हो जाएगा लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल जो होता है ना वो फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत ही कम होता है, और अगर घर्षण कम होगा तो वो आसानी से आगे बढ़ेगा। जितना ज़्यादा घर्षण होगा वो उसको अपोज करेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए धकेलने से घर्षण कम लगती है और खींचने से ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जब जाता है तो उसका जो स्तर होगा ना, जहाज का स्तर, वो क्या होगा? ऑप्शन ए पहले जैसा ही रहेगा, ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन से थोड़ा नीचे आ जाएगा, एंड ऑप्शन डी ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो पानी का घनत्व होता है वो समुद्र का ज़्यादा होता है और नदी का कम होता है, और घने स्थान पर जाने पर उसका थोड़ा सा स्तर ऊपर उठ जाता है उस घनत्व की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोहे की कील को पारे में क्यों तैराती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का कील को अगर पारे में डालोगे तो वो तैरेगी और पानी में डालोगे तो डूब जाएगी। ऑप्शन है लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति जो है ना वो पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन में लोहे का भार पानी से अधिक होना तथा पारे से कम होना। ऑप्शन से लोहे का घनत्व पानी से अधिक होना और पारे से कम है। ऑप्शन डी पारा पानी से भारी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। अब देखो, जिससे घनत्व अधिक रहेगा वो डूब जाएगा और जिससे घनत्व कम रहेगा वो तैराएगा, ठीक है। तो जो लोहा का घनत्व होता है ना पानी से बहुत ज़्यादा होती है, प्लस होती है, इसलिए वो पानी में डूब जाती है, और लोहे का घनत्व जो होता है ना पारा से कम होती है, इस वजह से पारा में वो तैरती रहती है, ठीक है। घनत्व डिपेंड कर रहा है किसी को डूबने और किसी को तैराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होती है, यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, या फिर विस्थापित पानी के भार से कोई भी संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विस्थापित पानी के भार के बराबर, ठीक है। जितना भी वो पानी विस्थापित करेगा उसका भार पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये आर्किमिडीज लॉ भी यही बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बर्फ़ पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल में डूब जाता है। आप देखोगे एल्कोहल में बर्फ़ डालो वो डूब जाती है और पानी में डालो तो तैरती है। इसका रीज़न क्या है? पानी जो होती है एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बर्फ़ पानी से जमने से बनती है, या फिर बर्फ़ ठोस है जबकि द्रव है, बर्फ़ जो है ठोस होती है जबकि अल्कोहल द्रव है, एंड ऑप्शन डी बर्फ़ पानी से हल्की होती है जबकि अल्कोहल से भारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ़ जो होती है ना वो पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है। और मैंने बोला ना भार डिपेंड करेगा किसी को तैराना या डुबाने से, ठीक है। तो अल्कोहल से भारी नहीं होने से वो डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारा में कोई वस्तु डूब नहीं सकता। ऑप्शन बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन सी, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, एंड ऑप्शन डी, गोली तैर नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारे का घनत्व जो होता है ना स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए वो तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी पर गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी। ऑप्शन बी, यह पारे की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन सी, यह घुल जाएगी, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पारे की सतह पर बैठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ऊपर से जब टेम्परेचर गिरती है तो जब तक वो 4 डिग्री पे आती है तब तक वो सबसे मैक्सिमम होता है, और फिर 0 डिग्री की ओर जाती है तो फिर वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखना घनत्व जो होती है वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी में मुकाबले समुद्र में तैरना बहुत ही आसान होता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न यही है कि समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है ना वो साधारणतः नदी के पानी से अधिक होता है, और इस वजह से घना जगह पे आप आसानी से तैर सकते हो।
तो पानी अगर घना होगा तो वो आपको डूबने से बचाएगी, और जहाँ पानी कम घनत्व होगा, जहाँ सरफेस टेंशन भी कम होगा, एकदम पतली पानी होगी, वो आपको आसानी से डुबा देगी। तो समुद्र में आपको पता होगा NaCl ज़्यादा घुली हुई होती है, इसलिए घनत्व ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो निम्न दाब, ऑप्शन में निम्न घनत्व, ऑप्शन से निम्न श्यानता, एंड ऑप्शन है निम्न तापमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के होने की वजह से वो तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, समुद्र में प्लवन करने वाले जो आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? कोई भी समुद्र में आप देखोगे बर्फ़ का जो टुकड़ा रहता है वो कितना भाग पानी के नीचे रहता है और कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10, ठीक है। 1/10 भाग जो होता है वो सतह के ऊपर रहता है। मतलब अगर आप देखोगे ये बर्फ़ है तो इसका इतना भाग वो ऊपर रहेगा, ये 1 भाग हो गया, और नीचे 9 भाग होगा, ठीक है। टोटल आपका 10 भाग है। तो अब बोला जाए डूबा कितना रहेगा, तो डूबा रहेगा 9/10, ठीक है। और देखने से लगेगा आपको थोड़ा सा ही बर्फ़ है, लेकिन नीचे वो 9 गुना ज़्यादा डूबी हुई रहती है। और यही रीजन है टाइटैनिक जो था इस बर्फ़ से टकरा गया था और उसमें लीक हो गया था। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि बर्फ़ छोटी है, वो उसका एक ही भाग देख पाया था, लेकिन उसका 9 भाग पानी के अंदर था, वो उसको देख नहीं पाया था और जाकर पानी के अंदर टक्कर मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन बी, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। ऑप्शन सी, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। एंड ऑप्शन डी, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब है ना, प्रेशर, वो बढ़ती है, और इसलिए जो दीवार है आपका इस टाइप का बनाई जाती है, ठीक है। इस टाइप का बनाया जाता है ताकि यहाँ पे जब पानी यहाँ तक भरी हुई है पानी, ठीक है, तो पानी का जो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होगी, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है पानी का, यहाँ पे जो प्रेशर वो ज़्यादा होगी, इसलिए ये मोटी बनाई जाती है, नीचे और ऊपर पतली, ताकि प्रेशर को सह सके। वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।